मरकजे फलाह के चैरिटेबल ट्रस्ट का 25वां साल का शानदार आयोजन। मुशायरे के साथ मरकजे ए फलाह के सिल्वर जुबली का शानदार समारोह आगरी कोली हॉल नेरुल में किया गया। इस मौके पर मरकजे ए फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक आर्थिक रूप से अक्षम परिवार के बच्चों का समर्थन करके शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है। पिछले 25 वर्षों में लगभग 1000 बच्चे लाभान्वित हुए हैं और इंजीनियर, प्रबंधक, शिक्षक और विभिन्न अन्य व्यवसायों में लाभप्रद रूप से कार्यरत हैं। इन्हीं लाभार्थी को मरकजे फलाह की ओर से चीफ गेस्ट इकबाल मेमन, अफसर सनाउल घराटकर, हसन चौगले के हाथों पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद संजीव नाइक, नवी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के हाथों भी स्टूडेंट को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उप महापौर जेडी सुतार, पूर्व नगर सेवक संदीप सुतार, आवाज टुडे के संपादक जी मोयुद्दीन जेडी व अन्य मान्यवर शामिल रहे। आए हुए मान्यवरों का मरकजे फलाह संस्था के संस्थापक निजाम शमसी के हाथों सम्मानित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। मरकजे फलाह के मंच पर मुशायरा की शाम की शानदार शुरुआत की गयी। जोरदार तालियां। मैं गुजारिश कर रहा हूं इस्तकबाल के बाद हमारे तो तुम्हारा जिस्मानी निजाम जो है उलट पलट देता हूं। ये दरअसल किसी का फैसला नहीं है, ये तो गनीमत है कि मैं 89 में भी आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं। उसका करम है और इसके लिए मैं सोचता हूँ इसके लिए क्या चीज़ मिलती है कि तू अपनी नीयत की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अब मैं मरकज़ फलाह की थोड़ी सी रूदात, थोड़ी सी बात 5 मिनट में आप तक पहुँचाऊँगा। मैं 1954 में यहाँ आया घर बसाने के लिए। मस्जिद पहले से बनी हुई थी तो मस्जिद में जाना, मस्जिद में मिलना लोगों से कि मैं तकरीर करता हूँ, लेकिन कभी कभी प्यार से एक जुमला में कहता था कि गला बैठा हुआ ख्वाहिश आज़ा की और काबे में। आज मेरा गला बैठा हुआ है, बात बहुत मुख्तसर करूँगा और चूँकि बहुत अच्छी बातें आप तक पहुँची है यहाँ, और भी जिन लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने आज हाजिरी दी है, उनकी सरपरस्ती पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ऐसे लोगों ने आकर अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद शामिल किया है। मुझे एक बात बतानी है, थोड़ा सा शेर व शायरी का शौक़, मैं शायरी करता नहीं लेकिन सुनाता हूँ। आपने मुझे देखा कि मेरी चाल थोड़ी धीमी हो गई और मुझे न चाहते हुए भी सहारे की तलाश नहीं है, लेकिन सहारा मिल जाता है। तो मैंने कहा पहले आप लोग इतने नामी गिरामी लोग यहाँ बैठे हुए, किसी एक का नाम लेकर मैं अपने आप को जो है परेशानी में नहीं डालना चाहता, लेकिन एक शेर सुनाता हूँ जो मेरी अपनी ज़ात के लिए है। पीरी की मानिए बुढ़ापा, पीरी में वलवले वो कहाँ अब शबाब के, पीरी में वलवले वो कहाँ अब शबाब के, एक धूप थी जो साथ गई आफताब के। दरअसल फितरत का निज़ाम है। बात इधर उधर से थोड़ी सी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। चंद बातें मरकज़ फलाह के ताल्लुक से भी। गेस्ट और ख़ास करके 2 बड़ी पहाड़ जैसी हस्ती, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि 2 पहाड़ के दरमियान एक ऊंट को खड़ा कर दिया गया है। अली एम शमसी साहब से बहुत कुछ मैंने सीखा है। शुरू से मैं उनके साथ में हूँ। मेरा ऐसा कुछ
दिन पहले एक प्रोग्राम था और ये इनकी तबीयत अलील चल रही थी, फिर भी इनकी मोहब्बत और इनकी कशिश के मेरे प्रोग्राम में इनको खींच लाई, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी मैं फिल्म देख रहा था कि किसी ने इनको सलाह दी और ये फलाही तंजीम इन्होंने बनाई। आज देखिए सैकड़ों बच्चे किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। दूसरी एक बात मैंने देखी कि ज़कात की रकम को सही हकदार के पास पहुंचाना और उसकी तपास करना, एक एक घर पर जाना और हकदार को पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। ज़कात देने वाला ज़कात दे देता है, उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, तंजीम की जिम्मेदारी है वो शुरू होती है और हमको सही जगह पर उसको पहुंचाना है। अली शमसी साहब ने इरादा किया। मुझे एक किस्सा याद आ गया कि एक कुम्हार था, वो मट्टी को घोल करके कुछ बना रहा था, तो उसकी बीवी पूछती है कि क्या बना रहे हो? तो उसने कहा कि मैं चिल्लम बना रहा हूँ। तो बोले चिल्लम क्यों बना रहे हो? गर्मी आ रही है, सुराही बनाओ। तो उसने अपना इरादा बदल दिया, फिर मट्टी को निकाला, फिर लगाया उस चक्री में। तो मट्टी पूछती है कि क्या हुआ? तो बोले पहले मैं चिल्लम बनाने वाला था, अब मैं सुराही बना रहा हूं। तो मट्टी कहती है कि तुमने तो इरादा तुम्हारा बदला है, मेरी तो तुमने जिंदगी बदल दी। पहले तुम चिल्लम बनाते तो किसी का सीना में जलाता, कई घर बर्बाद होते, कई बच्चों की, नौजवानों की आदत बिगड़ती। अब तुम सुराही बना रहे हो तो कई लोगों के सीने ठंडे होंगे। तुम्हारा तो इरादा बदला है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अली शमसी साहब ने जब इरादा किया कि फलाई तंजीम बनाने का, तब देखिए कितने लोगों की जिंदगी बदल गई है। ये बच्चे जो इंटरव्यू दे रहे थे, उसकी शक्ल आप देखते कि अगर ये मदद वक्त पर उनको नहीं मिलती तो आज ये बेचारे किस पोजीशन में होते। या तो ये कहीं मजदूरी करते होते, या तो कहीं ये टायर के पंचर बनाते होते, या हाईवे में होते, या क्लीनर होते, या मैकेनिक होते। उसी पोजीशन में ये होते बेचारे और मजदूरी करते। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से रोटी उनको मुयस्सर होती। अली शमसी साहब बता रहे थे कि न जो है उसके नाम से शुरू करते हैं। मैं ऐसे भी कहना चाहूँगा कि होने को बहुत होता है, क्या कुछ नहीं होता, ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जो कुछ हो रहा है दुनिया में सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। पहले मैं बात करूँगा मरकज़ फलाह की, जिसकी सिल्वर जुबली के लिए आज हम लोग यहाँ जमा किए हैं। शमसी साहब को मैं 1970 से जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 50 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। मैं उन्हें गुरु कहता हूँ क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप बच्चे से भी सीख सकते हैं और ज़िंदगी भर सीख सकते हैं। कोई आदमी कभी परफेक्ट नहीं होता। तो उन्होंने नेरुल में आकर जो काम शुरू किया, ये एक बहुत बड़ा काम जो आज हमने नतीजा देखा, तो मैं अली शमसी साहब को और उनके सभी साथियों को, जिसमें से कुछ है या कुछ नहीं है, उनको भी सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने एक नोबल काम किया, ह्यूमन टच के साथ काम किया है। उनको बहुत मुबारकबाद कि एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। शमसी साहब के लिए मैं कहना चाहूँगा
कि न जाने कितने सूरजों का फैज़ हासिल है उसे, न जाने कितने सूरजों का फैज़ हासिल है उसे, इस मुकम्मल रोशनी से जो मिला रोशन हुआ, उसमें से एक मैं भी हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं तकरीर नहीं करता, मैं सिर्फ बातें करता हूँ। और कभी कभी उसमें मैं शायरी को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उर्दू की जो शायरी है ना, इसके मुकाबले में किसी दुनिया की किसी ज़बान में शायरी नहीं होती। और इसके 2 लाइनों में हम जो कुछ कह सकते हैं ना, हमने हमारे सभी भगवानों को ज़मीन पे लगे खड़ा कर दिया। और यही हमारा प्रॉब्लम है, जो हिंदुस्तान जो है वो इतना उसको क्या है, लिटरेरी भी है, तहजीब के साथ भी है, उसका प्रोग्रेस में ये हडल बना हुआ है हमारे लिए, जो हमने हटा देना चाहिए। भगवान सिर्फ दिल में रखना चाहिए, और हमने सभी भाईचारे, दोस्ती और जो चीज़ एकता जो है, इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ यही बहुत ज़रूरी है। और मरकज़ फलाह में समझता है एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो करना चाहिए, और हर एक आदमी ने नेक काम करना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखें, दुनिया में आप जो कर्म करेंगे यही आपको वापस आएगा। और जो लोग आप अच्छा करें या बुरा करें, उसकी सज़ा या उसका पनिशमेंट या उसकी जज़ा, ये आपको दुनिया में ही मिलती है। और एक बात और याद करें, एक नेचुरल सिस्टम है, वो जो आदमी नास्तिक होता है ना, उसको भी सज़ा मिलती है। खाली सिर्फ जो धर्म में वो करता है उसको नहीं मिलती, सबको मिलती। तो हर एक आदमी सिर्फ इतना सोचे तो भी काफ़ी है। मेरे ख्याल से हम पूरे हिंदुस्तान को एक अच्छा हिंदुस्तान बना सकते हैं। हिंदुस्तान अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा बनाने की ज़रूरत है। बस आखिर में मैं काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इमरान दादन और उनकी टीम ने, साथ में संजीव नायक, संजय दिनाथ पाटिल साहब, इनके हाथ में सोइनियर दीजिए। और तमाम साथियों को, जो संदीप सुतार साहब, सलूजा सुतार साहबा, रविंद्र थापे साहब, सुरेश शेट्टी साहब, सलीम सारंग साहब, असगर दबीर साहब, अकबर कोनकरी साहब, आमिर इदरीसी साहब, विनोद कुमार माथुर साहब, सुनील होनराव, प्रमोद करनाड साहब, सिराज भाई, रब्बानी भाई, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी दरमियान इमरान दादन साहब, आप आगे आकर वेबसाइट इजरा का बंद होगा, फौरन। मरकज़ फलाह 25 साल, बहुत ही बड़ा लंबा सफ़र तय करके आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। यहाँ हम जिस शख्स के लिए यहाँ आए हैं, वो हमारे सबके चहेते अलियाम शमशी जी, उनके पूरे साथीगण। यहाँ अगर नाम लेने के लिए बैठूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए आए हुए सभी तमाम हजरात, यहाँ आए हुए सभी भाई बहनें, मरकज़ फलाह के लिए जिन्होंने अपनी समय दिया, अपनी मेहनत की, उस सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ कि अलियाम शमशी साहब सिर्फ 89 इयर्स की है। अभी वो 89 इयर्स यानी कि 90 तक पहुँच गए। आप देखिए उनकी ज़बान से बात आपने सुनी कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि 40 साल मुंबई में मेरे बीते, बाकी के यहाँ करीब 30-32 साल यहाँ रुके। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनको 100 साल की उम्र दे, ताकि उनको देखकर जो कहते हैं कि मराठी में हम लोग हरदम कहते हैं की दीपस्तंभासारखं माणसाने काम केलं पाहिजे, आणि ते आपले खरे दीपस्तंभ आहे। जो जहाज होती है ना, समुद्र में सैलाब होता है तो उसको पता नहीं होता है कि कहाँ जाए,
तब एक दिया जमीन के ऊपर दिखाता है कि भैया तुमको इधर आना है। शमशी साहब ने वही किया इतने साल कि उसने लोगों को कहा कि ये दिया है, इधर आ जाओ, अच्छाई की ओर आ जाओ। यहाँ बैठे हुए तमाम जो लोग हैं, हम अलग अलग धर्म, भाषा, जात, प्रांत से रहेंगे, लेकिन वो हरदम कहते हैं कि हम पहले इंसान हैं। और इंसानियत के नाते आप लोग, मुझे उनकी ये बात, जब मैं महापौर बना तो पहली बार आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास चला गया और उन्होंने कहा, उन्होंने बोला कि बेटा एक काम कर। और पहली जो हमने कार्यक्रम रखा था, जो नवी मुंबई के महापौर के नाते, उसके पहले चीफ गेस्ट अलियाम शमशी जी थे। और दादा हरदम इस बात को जिक्र करते हैं कि आदमी कितना जिया ये ज़रूरी नहीं है, वो कैसा जिया वो ज़रूरी है। लगता है मुझे कि आपने जिस तरीके से हम सब लोगों को इकट्ठा किया है, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस उम्र में भी थोड़े वो नाराज़ हुए कि आप बीच बीच में आ रहे थे, उनको टोक रहे थे, उन्होंने आपको बोला चुप बैठो, बात करनी है। तो ये बात जो है अधिकार है, ये उनका अधिकार है। यहाँ बैठे हुए हम सब जो लोग हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ आए हुए जितने भी शख्स हैं ना, उनसे कुछ सीखे हुए, और वो जो बात है वो इंसानियत की बात सिखाए उन्होंने। और मुझे इसी बात के ऊपर गर्व है कि हम आपके हैं। जो इल्मी फिजा है और स्क्वायर की 4 खूबियां हैं, उस 4 स्क्वायर में जो 4 लोग हैं उनकी 4 खूबियां हैं। पहले मैं बताऊं 4 स्क्वायर के 4 एंगल कौन है। 4 स्क्वायर का एक एंगल कि खिदमत के वसाइल को बहुत आम किया है, शमशी की बसीरत ने बड़ा काम किया है। आपने तालियां कम बजाई, मेरे लिए मत बजाइए, आप शमशी साहब के लिए तालियां। कि खिदमत के वसाइल को बहुत आम किया है, शमशी की बसीरत ने बड़ा काम किया है, और हमने भी मोहब्बत से मोहब्बत के सिले में इस सुबह दरख्शां को तेरे नाम किया है। बहुत शुक्रिया। और अब गज़ल सिर्फ एक दोस्तों की सुनी सुनाई, और नेरुल में पहली बार मुशायरा, तो ये यकीनन बिल्कुल नई गज़ल होगी आपके लिए। देखें यहाँ से मतला के राह देखेंगे तेरी, माजिद भाई और दोस्त अहबाब लता जी, कि राह देखेंगे तेरी चाहे ज़माने लग जाएं, राह देखेंगे तेरी चाहे ज़माने लग जाएं, ज़माने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएं। कि राह देखेंगे तेरी चाहे ज़माने लग जाएं, ज़माने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएं। और शेर देखेंगे, तस्करा गम का तवालत के सबब रहने दे, तस्करा गम का तवालत के सबब रहने दे, उम्र कट जाए अगर तुझको सुनाने लग जाए। तस्करा गम का तवालत के सबब रहने दे, उम्र कट जाए अगर तुझको सुनाने लग जाए। और शेर सुने के शाम होते ही कसक आँख में डेरा डाले, शाम होते ही कसक आँख में डेरा डाले, याद आते ही तेरी रोने रुलाने लग जाए, रोने रुलाने लग जाएं। और शमशी भाई और तमाम अहबाब की और बुज़ुर्गों की खिदमत में ये शेर कि एक पुरानी सी हवेली है, ज़रा खोलो तो, एक पुरानी सी हवेली है, ज़रा खोलो तो, ये भी मुमकिन है कि हाथों में खजाने लग जाए। एक पुरानी सी हवेली है, ज़रा खोलो तो, ये भी मुमकिन है कि हाथों में खजाने लग जाएं। और मक्ते का शेर और इजाज़त कि जाफरी ऐसे ताल्लुक़ में कशिश क्या होगी, जाफरी ऐसे ताल्लुक़ में कशिश क्या होगी, जिसके आगाज़ में अंदेशे सताने लग जाए।
जाफरी ऐसे ताल्लुक में कशिश क्या होगी जिसके आगाज में अंदेशे सताने लग जाएं, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है। नेहा कायल नहीं हूँ कलाम सुनाने से पहले, वरना लंबी चौड़ी तकरीर का महल है, लेकिन शमसी भाईजान के ताल्लुक़ से 2 बातें बताना चाहता हूँ छोटी सी। मैंने जब होश संभाला है तो मेरे घर जो कुछ खूबरू और खुश लिबास शख्सियात आती थी, उनमें एक शमसी साहब रहे। और जब मैंने कॉलेज का सफ़र शुरू किया और अपना पहला अदबी प्रोग्राम किया, पहली नशस्त की थी तकरीबन 45 साल पहले, उसकी सदारत भी शमसी भाईजान ने की थी। तो 2-4 बरस की बात नहीं, ये निस्फ सदी का किस्सा है। और उस खुलूस और मोहब्बत के तहत मैं 2 छोटी छोटी सी चीज़ें सुनाना चाहता हूँ। एक हुक्म आया है किसी का, हर मुशायरे में वही हुक्म आता है उसी गज़ल का, भाईजान की मोहब्बत में मैं हाजिर करूँगा। और एक छोटा सा गीत मैं तहत में पढ़ता हूँ, तरन्नुम में नहीं, आपके सामने पेश करूँगा, मुलाहिज़ा कीजिएगा। और चाहता हूँ कि इतने खूबसूरत, इतने अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो यहीं से मुशायरा अपने एक और रुख की जानिब आए। बहुत नवाजिश, बहुत मोहब्बतें। अर्ज़ करता हूँ, पहले मैं नज़्म नुमा गीत पेश करूँगा कि वो सपना नहीं था। माजिद भाई, वो सपना नहीं था, तुम ही थी नज़र में, तुम ही थी नज़र में। वो सपना नहीं था, बहारों के दिन थे, तुम्हारा ये आंचल गुलों से ज़्यादा धनक हो गया था कि मैं खो गया था। वो सपना नहीं था, तुम ही थी नज़र में, तुम ही थी नज़र में। वो सपना नहीं था, खुली बारिशों में तुम्हारी ये जुल्फ़ें घटा बन गई थी, सबा बन गई थी, नशा बन गई थी। वो सपना नहीं था, तुम ही थी नज़र में, तुम ही थी नज़र में। वो सपना नहीं था, बहारों के दिन थे, तुम्हारा ये आंचल गुलों से ज़्यादा दनक हो गया था कि मैं खो गया था। वो सपना नहीं था, खुली बारिशों में तुम्हारी ये जुल्फ़ें घटा बन गई थी, सबा बन गई थी, नशा बन गई थी। वो सपना नहीं था, वो सपना नहीं था सनम, मेरे दिल ने तुम्हारे तसव्वुर को पलकों से छूकर वो नगमा बुना था जो मैंने सुना था। वो सपना नहीं था सनम, मेरे दिल ने तुम्हारे तसव्वुर को पलकों से छूकर जो नगमा बुना था, वो नगमा बुना था जो मैंने सुना था। वो सपना नहीं था, तुम ही थी नज़र में, तुम ही थी नज़र में। गज़ल जिसका हुक्म है मुझे, मैं हाजिर कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि कोई नहीं था हुनर आशना तुम्हारे बाद, कोई नहीं था हुनर आशना तुम्हारे बाद। मैं अपने आप से उलझा रहा तुम्हारे बाद, मैं अपने आप से उलझा रहा तुम्हारे बाद। शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा कि ये मेरी आंखें बड़ी तेज रोशनी में खुली, ये मेरी आंखें बड़ी तेज रोशनी में खुली। मैं चाहता भी तो क्या देखता तुम्हारे बाद। ये मेरी आंखें बड़ी तेज रोशनी में खुली, मैं चाहता भी तो क्या देखता तुम्हारे बाद। हर एक बात है उलझी हुई ज़बान तले, हर एक बात है उलझी हुई ज़बान तले। हर एक लफ्ज़ कोई बद्दुआ तुम्हारे बाद, हर एक लफ्ज़ कोई बद्दुआ तुम्हारे बाद। बड़े करीने से रिश्ते सजाए थे, खिज़ां हो, बहार हो, कुछ हो,
कहाँ रुतों से मेरा साबिका, तुम्हारे बाद तो क्या कशिश भी मेरी ले गए तुम अपने साथ। तो क्या कशिश भी मेरी ले गए तुम अपने साथ। तो क्या कशिश भी मेरी ले गए तुम अपने साथ। कोई तो देखता चेहरा मेरा तुम्हारे बाद। तो क्या कशिश भी मेरी ले गए तुम अपने साथ। कोई तो देखता चेहरा मेरा तुम्हारे बाद। वो रंग रंग तबीयत। यहाँ मेरे मोहसिनीन बैठे हुए हैं सारे, शमसी भाईजान से लेकर हसन चोगले साहब से लेकर अब्दुल्ला भाई, इकबाल मेमन साहब, सारे मेरे मोहसिनीन एक ही सब में कि वो रंग रंग तबीयत, सुखन सुखन हामिद। तो क्या कशिश भी मेरी ले गए तुम अपने साथ। कोई तो देखता मेरा चेहरा मेरा तुम्हारे बाद। ये मेरी आंखें बड़ी तेज रोशनी में खुली, मैं चाहता भी तो क्या देखता तुम्हारे बाद। वो रंग रंग तबीयत, सुखन सुखन आमिद। सुनो वो शख्स कहीं खो गया तुम्हारे बाद। कि कुछ चमन में ऐसा था, लेकिन आखिरी का ये शेर था कि बात शमसी की क्या पूछते हो। बात सुल्तान भाई है फोटो तुम्हारी सोविनियर लेकर कि बात शमसी की क्या पूछते हो। क्या सितारे हैं कम इस गगन में। और वो गजल जो शमसी साहब ने लिखवाई थी मुझसे, लिखवाई इन द सेंस कि जिनकी आपकी शख्सियत को देखकर और आपसे जो मुस्तफा भाई हमारा ताल्लुक था उसको देखते हुए गजल चंद अशार समाप्त फरमा ले। वक्त कम है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, और अनाउंसर भी बेचारे इतने ईमानदारी से सेक्रेट को पेश कर रहे हैं। लेकिन फारूक ने आज पहला सेशन इतना खूबसूरत किया है कि ऐसे दो चार मुशारे तो हम मुझसे कुर्बान कर देंगे अगर वो ख़राब न करें। आज क्या है कि मुसलसल सोच में गुजरे हुए लम्हे भी आते हैं। भाई देखें कि मुसलसल सोच में गुजरे हुए लम्हे भी आते हैं। हमारे पीछे पीछे याद के साए भी आते हैं। कि मुसलसल सोच में गुजरे हुए लम्हे भी आते हैं। हमारे पीछे पीछे याद के साए भी आते हैं। और हम अपनी जिंदा लाशों की बुझाएं तश्नगी कैसे। चोगले साहब आज तो आपने साबित कर दिया कि आप मुखर्री में बहुत अच्छे हैं। एक बार जोरदार तालियां हसन चोगले साहब की तस्वीर कि मुसलसल सोच में गुजरे हुए लम्हे भी आते हैं। हमारे पीछे पीछे मंसूर भाई आते आते रुक गए, थैंक यू, कि हमारे पीछे पीछे याद के साए भी आते हैं। और हम अपनी जिंदा लाशों की बुझाएं तश्नगी कैसे। हम अपनी जिंदा लाशों की बुझाएं तश्नगी कैसे। यहाँ पानी पे उबली लाश के टुकड़े भी आते हैं। कि यहाँ पानी पे उबली लाश के टुकड़े भी आते हैं। और शेर देखें खासतौर पर माई भाई कि हरे मौसम में बरगो बार को आंखें तरसती हैं। अतौर करीम साहब कि हरे मौसम में बरगो बार को आंखें तरसती हैं। शजर की जिंदगी में मरहले ऐसे भी आते हैं कि हरे मौसम में बरगो बार को गया ना, दूसरा आएगा कि हरे मौसम में बरगो बार को ऐसा हाथ बांध कर सुनोगे तो मैं जितने भी है ख्वाब तुम्हें दे दूं। अब सोचा है जितने भी है ख्वाब तुम्हें दे दूं। कैसे देखे उसके कुछ आदाब तुम्हें दे दूं। अब सोचा है जितने भी है ख्वाब देख लेना बहुत आसान है, लेकिन ख्वाब देखने की आदाब। तो अब सोचा है जितने भी है ख्वाब तुम्हें दे दूं। कैसे देखे उसके कुछ आदाब तुम्हें दे दूं। एक चिराग था वर्षा अपना वो तो नहीं महफूज। एक चिराग था वर्षा अपना वो तो नहीं महफूज। उसकी कालक रख लूं और मेहराब तुम्हें दे दूं। एक चिराग था वर्षा अपना
एक चिराग था वर्षा अपना वो तो नहीं महफूज, एक चिराग था वर्षा अपना वो तो नहीं महफूज, उसकी कालक रख लूं और मेहराब तुम्हें दे दूं, कैसे देखे उसके कुछ आदाब तुम्हें। समाज करे कि लोग हैरान हैं हम क्यों ये किया करते हैं, लोग हैरान हैं हम क्यों ये किया करते हैं, जख्म को भूल के मरहम का गिला करते हैं। लोग हैरान हैं हम क्यों ये किया करते हैं, जख्म को भूल के मरहम का गिला करते हैं। और समाज कीजिए कि कभी खुशबू, कभी जुगनू, कभी सब्जा, कभी चांद, कभी जुगनू, कभी खुशबू, कभी सब्जा, कभी चांद, एक तेरे लिए किस किस को खफा करते हैं। कभी खुशबू, कभी जुगनू, कभी सब्जा, कभी चांद, एक तेरे लिए किस किस को खफा करते हैं। और हम तो डूबे भी, निकल आए भी, फिर डूब गए। हम तो डूबे भी, निकल आए भी, फिर डूब गए। लोग दरिया को किनारे से तका करते हैं। हम तो डूबे भी, हम तो डूबे भी, निकल आए भी, फिर डूब गए। के जितने इदारे भी थे सरकारी, हुई सरकार के पैसों से उनकी जेब बस भारी। मगर अफसोस कि जितने इदारे भी थे सरकारी, हुई सरकार के पैसों से उनकी जेब बस भारी। जरूरतमंद शोरा को कम अज़ कम कुछ तो दे देते, जरूरतमंद शोरा को। आज मरकज़े फलाह संस्था का 25 साल, बहुत ही लंबा समय तय करके संस्था यहाँ तक आई है। खासकर जिन बच्चों के लिए जिनको ज़रूरतमंद थी एजुकेशन में, ऐसे सभी बच्चों को पिछले 25 साल से संस्था ने बहुत बड़ी सेवा की है। खासकर अलियाम शमशी साहब और उनकी पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी होता है समाज में कि कोई तो अपने पीछे आए, कोई तो अपने को सपोर्ट करे। मैं उनको शुभकामनाएं करता हूँ। और मरकज़े फलाह जिस तरीके से यहाँ तक पहुँची है, अभी 25 साल पूरे हुए हैं, अगले 25 साल में और अच्छी तरह से आगे बढ़कर और ज़्यादा लोगों की सेवा करें, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। हमारे अलियाम शमशी साहब अभी 90 साल के हैं, उनको हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि और 10 साल आपको चलना है ताकि आपको सेंचुरी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, और उनका काम जो है ये सिर्फ 25 साल का यही इधर का नहीं है, ये 70 साल का उनका पूरा काम है। 25 साल तो मरकज़े फलाह को जो है पूरे हुए, और इसमें जो है बहुत से जो है बच्चे जो हैं, बहुत से जो है फैमिलीज़ जो हैं जुड़ गई इसमें। और इसका जो है जो भी इसका जो तरक्की हुई, जो भी इसके जो फलाह का काम हुआ, इसमें पूरा के पूरा जो है योगदान जो है जो पहले से लेके अभी तक जो लोग इसके साथ जुड़े थे उन सबका है। मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और आगे इस तरह और भी काम बढ़े, आगे इसकी जो है शुभकामना देता हूँ। अरे बहुत अच्छा काम है शमशी साहब को, मतलब मुझे लगता है जितना हम लोगों ने यहाँ सुना इससे ज़्यादा वो करते रहते हैं। एजुकेशन का मतलब ये एजुकेशन पे, हेल्थ पे, नाजिम भाई हैं, ये लोग सुबह शाम दिन रात मतलब हर आदमी के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी मुसीबत हो, और मरकज़े फलाह को और भी काम करना है और इसको और बहुत आगे लेके जाना है। आज 25 साल हुए हैं, 25 साल की मुबारकबाद नाजिम भाई को और शमशी साहब को और वो पूरी टीम को, और इसको और अच्छे से आगे ले जाने के लिए हम लोग सब मिल के सब काम करें। अभी तो 25 साल में जितने लोग पास हुए वो सब बच्चे इसके साथ जुड़ कर और आगे बढ़ाने का काम करें। वीडियो जर्नलिस्ट मुसाहिद साथ पंकज वीरवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।